गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी का मनमोहक चित्रण करते हैं, मन को मोह लेने वाला चित्रण करते हैं। किस प्रसंग में? मनु शत्रुपा के प्रसंग में। जब मनु शत्रुपा को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने नहीं परमात्मा ने दर्शन दिया। किस रूप में? तो राम रूप में दर्शन दिया। गोस्वामी जी बालकांड के 147वें दोहे में कहते हैं, ऐसी सुंदर उनकी नाभि है, ऐसा सुंदर उनका तेज है, ऐसा चतुर्भुज धारण किए हैं, ऐसा सुंदर यज्ञोपवीत पहने हैं। अरे ऐसी नाभि है जैसे यमुना जी के जल की भंवरे। आगे की चौपाई में कहते हैं, भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की रास, जगत की मूल कारण रूपा मूल प्रकृति आदि शक्ति श्री माता सीता से सुशोभित है। अगली चौपाई में कहते हैं कि अनगिनत लक्ष्मी, अनगिनत ब्रह्मानी, अनगिनत पार्वती जिनके अंश मात्र से जन्म लेती है, वही मूल प्रकृति परमेश्वर के साकार रूप के बगल में खड़ी है। गोस्वामी जी जो परिचय दे रहे हैं वो कहते हैं कि हमारे राम परमात्मा है और हमारी सीता परात्पर शक्ति है, जिनके अंश से गुणों की खान अगिनत लक्ष्मी, ब्रह्मानी और पार्वती उत्पन्न हो और जिनकी भ्रिकुटी के इशारे मात्र से ही जगत की रचना हो जाती है। वही परम प्रकृति, परात्पर प्रकृति शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित है। अलग अलग प्रसंगों में, अलग अलग चपाइयों में गोस्वामी जी उनके स्वरूप को प्रकट करते हैं। सीता जी स्वयं योग माया। वाल्मीकि रामायण के 5वें कांड के 51वें सर्ग में जो 34वां श्लोक है, उसमें वाल्मीकि जी राम की सभा में हनुमान जी सीता का परिचय देते हुए कहते हैं, रावण सिर्फ सीता समझ रहा है कि एक नारी है, वो मूल प्रकृति है जो आज तुम्हारे घर में अवस्थित है, वो तुम्हारे लिए काल रात्रि है। दुर्गा सप्तशती में भी काल रात्रि को योग माया, महामाया, जगत धात्री के नाम से स्तुति की गई है। दुर्गा सप्तशती में भारवी एक कवि हुए हैं, उन्होंने उत्तम राजचरित्र के प्रथम सर्ग के 38वें श्लोक में लिखा कि सीता जी के लिए राम जी कहते हैं, मेरे नेत्रों को जुराने के लिए वह अमृतवर्ती। अंजन लगाया जाता है सलाका से, वो उस तरह से है। अंजन आँख में लगाते हैं ना, तो सीता जी को वो उपमा भगवान राम स्वयं देते हैं कि मेरे नेत्रों को जुराने के लिए वह अमृतवर्ती है। अध्यात्म रामायण का उल्लेख कर सीतोपनिषद में कहा गया ये सीता कौन है और उनका रूप कैसा है। देवता लोग प्रजापति से पूछते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मूल प्रकृति रूपा होने से सीता जी स्वयं प्रकृति है जो प्रणव रूप है। प्रणव यानी आ उ म ओम, नाद बिंदु कला है और कलातीत भी, ये सब सीता में ही विराजमान है। सीता ही महालक्ष्मी है और सीता ही मूल प्रकृति है। अध्यात्म रामायण में सीता तत्व का उपदेश दिया गया है। राम एक है पर मूल प्रकृति योग माया अनेक रूपों में भाषित होती है। सीता जी स्वयं योग माया है, एकमात्र सत्य वस्तु श्री राम ही विश्वरूपिणी माया को स्वीकार कर विश्व रूप में भाषित हो रहे हैं। यानी समस्त सृष्टि में एकमात्र सत्य तत्व श्री राम है जो विश्वरूपिणी माया के प्रभाव से विश्व रूप में यानी अनेक रूपों में भाषित हो रहे हैं, यानी दिखाई दे रहे हैं। सीता जी लोक विमोहिनी यानी विश्व मोहिनी है, हरि नेत्र कृतालियाँ हैं।